हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे एआईएस और टीआईएस पर। आपने ये सारे वर्ड्स एआईएस, टीआईएस इनकम टैक्स में सुने होंगे, बहुत बार सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी इन वर्ड्स की एक्चुअल में इम्पोर्टेंस क्या होती है और इन वर्ड्स के बगैर अगर आप चलेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इनकम टैक्स में बहुत सारे नोटिस एआईएस और टीआईएस की वजह से ही आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एआईएस और टीआईएस होता क्या है। पहले तो जो मेरे फ्रेंड्स मेरे चैनल पे न्यू है वो सारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं सो दैट मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम सोनिका अग्रवाल है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और आज हम बात करेंगे एआईएस और टीआईएस में। एआईएस की फुल फॉर्म होती है एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम स्टेटमेंट एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये एआईएस और टीआईएस होता है टैक्स इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। ये दोनों बातें, ये दोनों वर्ड्स जो हमारी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए थे वो अराउंड 1 या 2 साल पहले इंट्रोड्यूस किए थे। पहले जब हम इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते थे तो सिर्फ 26 AS में जो डाटा आता है उसी से ही वेरीफाई होता था, लेकिन गवर्नमेंट ने अब बहुत सारे सोर्सेज लगा दिए हैं जिनसे वो इनकम टैक्स पेयर की जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है वो इन सारे सोर्सेज से कलेक्ट करके एआईएस और टीआईएस के अंदर डाल देते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी इनकम है, आप हमेशा सैलरी इनकम की रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन आपने क्या किया, पिछले साल आपने शेयर्स में कुछ ट्रांजेक्शन्स कर ली, आपने शेयर सेल परचेज़ कर लिए। अब आपको तो आइडिया नहीं था, लेकिन आपने छोटी अमाउंट में भी किया आपने। तो अब आपका जो टैक्स डिपार्टमेंट है वो आपकी जो सेल परचेज की डिटेल है वो मतलब शेयर्स की वो सारी डिटेल एआईएस और टीआईएस के अंदर डाल देगा। आपने वो इन्फॉर्मेशन में भी आपने इनकम टैक्स के अंदर डिक्लेयर की है या नहीं, लेकिन वो ज़रूर डाल देंगे। अब उन्हें कैसे पता चला कि आपने ये शेयर्स में सेल परचेज़ की है, क्योंकि आपने तो उन्हें बताया नहीं, आपने अपनी रिटर्न में तो डिक्लेयर नहीं किया। ये इन्फॉर्मेशन जितने भी ब्रोकर्स होते हैं जिन पर आप काम करते हैं, सेल परचेज करते हैं, ये इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये इनके ऊपर रेगुलेटरी है कि ये अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये इनको ज़रूरी है देना। तो इसलिए ये लोग जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी लोग सेल परचेज करते हैं, वट एवर करेंसी, वट एवर कमोडिटी, कुछ भी हो, ये सारी चीज़ें जो है ये लोग इनकम टैक्स वालों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे ही जैसे आपने बैंक में कोई एफडी की, जैसे आपने बैंक में कोई आरडी की, आपने बैंक से कोई बड़ी ट्रांजैक्शन कैश निकाला, आपने बैंक में कैश जमा कराया, आपने सेल परचेज़ की, जो बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन ना होकर या होकर दोनों हो सकती है। मतलब आपने 50 लाख के ऊपर की ट्रांजैक्शन की सेल परचेज़ की और आपने 50 लाख के नीचे की ट्रांजैक्शन की सेल परचेज़ की, दोनों बैंक से रूट हुई तो बैंक वाले इन्फॉर्मेशन देंगे। आपने एफडी बनाई तो बैंक वाले इन्फॉर्मेशन देंगे। आपका कैश विड्रॉल हुआ या कैश जमा हुआ तब भी बैंक वाले इन्फॉर्मेशन देंगे। आप समझिए कितने सोर्सेज हो गए। आपने जो भी ट्रांजैक्शन की, कैश निकाला, कैश जमा कराया, कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन जैसे जीएसटी की सेल परचेज होती है वो भी अब आने लगी है, और बहुत सारी ट्रांजैक्शन, मतलब इवन आपके परचेजर्स की डिटेल भी आने लगी है, सेलर की डिटेल भी आने लगी है। एमसीए से डाटा सारा जो है वो इनकम टैक्स के पास जाता है, एसबीआई से डाटा सारा इनकम टैक्स में जाता है, टीडीएस डिपार्टमेंट जो है वो इनकम टैक्स को सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब जितने सोर्सेज आप सोच सकते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके बारे में इकट्ठा कर लेता है। आपके 5 अकाउंट हैं, 10 अकाउंट हैं, मतलब आप कुछ भी सोच लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, डिपार्टमेंट ने आपकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है। तो आप अपनी रिटर्न फाइल करते हुए एआईएस और टीआईएस इन दोनों को ज़रूर से ज़रूर देखें। ये आपका जब आप इनकम टैक्स पर लॉगिन करते हैं तो उसमें ई वेरिफिकेशन, ई फाइलिंग की ऑप्शन आती है, उसी के अंदर आप देख सकते हैं, या फिर कंप्लायंस पोर्टल पे जाकर आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। कंप्लायंस पोर्टल पे आप फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करेंगे तो आपको एआईएस और टीआईएस दोनों की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो जब मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप जब भी अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें तो 3 चीज़ें ज़रूर देखें।
3 नहीं इनफैक्ट 4 देते हैं। पहला GST, दूसरा AIS, तीसरा TIS, चौथा 26 ईयर्स और पाँचवा अगर आपने कोई कैपिटल गेन वगैरह कोई काम कर रखा है तो वो। ये सारी चीज़ें देखकर एक्यूमुलेट करके फिर अपनी रिटर्न फाइल करें, तभी आपकी रिटर्न सक्सेसफुली एक्सेप्टेड होगी। अदरवाइज AIS TIS में कोई भी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ गई तो आपको नोटिस आना पक्का है। तो आई थिंक मैंने आपको लेमन लैंग्वेज के अंदर सारा कॉन्सेप्ट समझा दिया है AIS और TIS का। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो AIS और TIS के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कनेक्ट करेगी विदिन 6 आवर्स के अंदर। आप अगर हम नहीं कर पाते तो आप मुझे व्हाट्सएप पे वैसे ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं खुद आपको कांटेक्ट कर लूँगी। तो आई होप आपको AIS TIS दोनों समझ आ चुके हैं। वैसे मुझे लगता है आपको समझ आ गए होंगे क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाए हैं। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन AIS और TIS का मतलब है कोई भी काम आप पैसों का कर रहे हैं तो वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे सोर्सेज लगा दिए हैं जिससे उनको सारी डिटेल मिलेगी। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो बेल पर और एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, जहाँ से मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, और आप मुझे अपना नाम और अपनी स्टेट कमेंट करके बताएंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो थैंक यू, टेक केयर।